Good morning students. Yesterday we started our new chapter of class 4th. कल हम लोग ने क्लास 4th में न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था ईवीएस सब्जेक्ट का जो था प्लांट वर्ल्ड. ठीक है, उसमें हमने प्लांट वर्ल्ड में देखा था कि प्लांट वर्ल्ड में क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हमने डिस्कस करे थे. हमने रूट सिस्टम डिस्कस करा था. रूट सिस्टम में हमने फिर उनके टाइप्स को डिस्कस करा था, टैप रूट, फाइब्रस रूट. देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द स्पेशल टाइप्स ऑफ द रूट्स, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं एरियल रूट हो गया हमारा, देन हो गया वाटर स्टोरेज रूट. देन वी डिस्कस अबाउट द different types of the roots. Now today we have to discuss only two topics in this chapter, that is importance of roots and the leaves. आज हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक डिस्कस करना है. एक तो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स और लीव्स के बारे में, बिकॉज इन अर्लियर क्लासेस वी ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर मेन पार्ट, क्योंकि पिछली क्लास में हमने हमारा सारा मेन पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि रूट क्या होते हैं, रूट सिस्टम क्या होती है, रूट सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, फिर उनके टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था. तो टुडे इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स टू द प्लांट में जड़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो देखो, रूट्स इन प्लांट्स आर बिटवीन 30 to 50% ऑफ द प्लांट मास. जो प्लांट की बुनियाद होती है, जैसे कि हम किससे खड़े रहते हैं, कल भी मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ लैग. हम खड़े किससे रहते हैं, लैग की मदद से खड़े रहते हैं. तो जो प्लांट रहता है, जो उसकी पोजीशन होती है खड़े होने की, स्ट्रेट होने की, वो किसकी मदद से रहता है, विद द हेल्प ऑफ रूट्स. मतलब कि उसकी बुनियाद किससे जुड़ी हुई रहती है, जड़ से जुड़ी हुई रहती है. इसलिए जो रूट प्लांट में जो रूट का इम्पोर्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि टोटल प्लांट मास हम देखें, मतलब कि टोटली जो प्लांट डिपेंड रहता है कितना परसेंट रहता है, 30 to 50% उसका डिपेंडेंस कि पूरी तरह से किस पर निर्भर रहता है, रूट्स पर निर्भर रहता है, जड़ पर निर्भर रहता है. ठीक है, द रूट सिस्टम विल बी इन बैलेंस विद द टॉप एंड बी एबल टू सपोर्ट द प्लांट. जो रूट सिस्टम रहता है वो नीचे से लेकर, जो पेड़ की बुनियाद रहती है वो नीचे से लेकर ऊपर तक की किस पर निर्भर रहती है, जड़ पर निर्भर रहती है, मतलब कि रूट सिस्टम पर निर्भर रहती है. ठीक है, वो क्या करता है, अगर जड़ ही नहीं रहेगी तो क्या प्लांट जो रहेगा वो टिक सकेगा, वो स्ट्रेट रह सकेगा, नहीं. वो कैसे रहेगा, जो जड़ रहती है वो क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देती है. Weight and physical size of the root system does not have to equal the above portions of the plant. जो वेट रहता है और जो प्लांट का साइज रहता है वो पूरी तरह वो जो उसका जो रूट सिस्टम पर रहता है उसके बराबर नहीं रहता है. जैसे कि अब हम देखें, आपने कभी मैंगो ट्री देखा होगा तो उसकी जड़ें हमें तो बहुत फैली हुई रहेगी, बहुत अंदर तक की. कभी पीपल का पेड़ देखा होगा तो उसकी जड़ें कैसी रहेगी, बहुत फैली हुई रहेगी. तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो रूट का पार्ट, जो रूट का वेट है और जो पेड़ का वेट है वो कैसा हो, बराबर हो. वी कांट से द वेट ऑफ प्लांट एंड रूट्स आर इक्वल. हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो जड़ है और प्लांट कैसा हो, उसका वेट कैसा हो, बराबर हो. तो अभी तक हमने ये देखा कि जो टोटल प्लांट रहता है वो रूट्स पर किस तरह से डिपेंड करता है. अब हमने कल देखा था कि रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. Thus, even when a strong wind blows, the plants do not get uprooted. अब हमें पता है कि जो जड़ रहती, जो रूट्स रहती, वो पेड़ की क्या है, बुनियाद है. रूट्स क्या करता है, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. अगर जड़ ही नहीं रहेगी तो क्या प्लांट बढ़ेगा, प्लांट बचा रहेगा, नहीं. तो जो जड़ रहती, जो रूट्स रहती, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है प्लांट के बढ़ने में. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. जो जड़ रहती है वो कहाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जड़ रहती है वो कहाँ पर एकदम रहती है, अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर रहती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. हमने कल भी देखा था कि जो एरियल रूट था, जैसे इस टाइप का जो एरियल रूट, इस टाइप का जो पेड़ है उसकी जो जड़ें रहेगी वो कैसे होगी, एकदम अंदर धसी हुई रहेगी. तो जो जड़ रहती है वो कैसी, पूरे इस मिट्टी में क्या रहती है, फैली हुई रहती है. Thus, even when a strong wind blows, the plant do not get uprooted. भले ही कितनी भी तेज आंधी तूफान हो जाए तो जो उनकी पत्तियां हैं वो किसी भी तरह से टूटती नहीं है और प्लांट्स को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती हैं. अब सेकंड पॉइंट ये है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो जड़ रहती, जो रूट्स रहती हैं वो क्या करती है, जितना भी पानी हम उसको दे रहे हैं, वी ह्यूमन्स ओनली गिविंग वाटर टू द
प्लांट्स, हम इंसान जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या देते हैं, पानी देते हैं, या फिर जो बरसात से पानी आता है, जो बारिश से पानी आता है, तो पानी जो रहता है वो क्या करता है, कौन सोखता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन अपने इसमें ले लेता है, जड़ ले लेता है। जो रूट रहती है इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स, जो भी खनिज होते हैं, जैसे कि हमने रोज़ का प्लांट, हमने जैसे एक प्लांट लगाया तो हम उसमें खाद बीज वगैरह सब कुछ डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जड़ क्या कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। और ये जड़ ही रहती है जो कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, डिफरेंट पार्ट्स क्या हो गए, जैसे कि स्टीम हो गया, जैसे कि लीव्स हो गई, बर्ड्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। Then heavy rain and a strong wind wash or blow away the topsoil. This is called soil erosion. जब भारी बारिश होती है, जब बहुत तेज़ आंधी तूफान चलती है, तो हम देखते हैं कि पत्तियों में भी धूल मिट्टी लग जाती है, पानी जो रहता है, पानी की बूंदें रहती है, तो क्या करती हैं, जब तेज़ बारिश हवा चलती तो उसमें से जो भी गंदगी रहती है वो क्या करती है, अपने आप से हटा लेती है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इस प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जो जड़ रहती है वो क्या करती है, मिट्टी को क्या कर लेती है, जकड़ लेती है, और अपने आसपास क्या करती है, जकड़ के उसको रख लेती, तो क्या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज एडवर्सली अफेक्ट द रूट्स ऑफ प्लांट्स। एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन द कॉज लॉस ऑफ डैमेज टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांट ऑन द रोड साइड्स। अब बहुत सारे, जैसे कि आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। क्यों करते हैं पेड़ों की कटाई, क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनानी रहती, घर वगैरह बनाना रहता है, तो वी ह्यूमंस आर डैमेजिंग द प्लांट्स एंड ट्रीज। हम इंसान क्या कर रहे हैं, प्लांट्स और ट्रीज़ की कटाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, ऐसी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स में हमने क्या देखा कि प्लांट के लिए रूट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो प्लांट का पार्ट रहता है वो किस पर निर्भर रहता है, रूट पर निर्भर रहता है, मतलब कि 30 to 50% पार्ट निर्भर रहता है। और वो प्लांट को सपोर्ट कौन करता है, रूट सपोर्ट करता है। और जो रूट रहता है, जड़ जो रहता है, और जो प्लांट का साइज़ रहता है वो बराबर नहीं रह सकता। जड़ बहुत बड़ी भी हो सकती है और पेड़ भी उतना ही बड़ा हो सकता है, तो जो उनका वेट रहता है वो बराबर नहीं होगा। फिर हमने क्या डिस्कस करा कि जो रूट्स रहती है वो हमारे प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों प्ले करती हैं, क्योंकि जो रूट्स रहती है वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर तक की पूरी तरह से क्या करती है, धसी हुई रहती है, जिसकी वजह से प्लांट को क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। और जड़ ही रहती है जो कि जितना भी वाटर और जितना भी मिनरल्स रहता है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और दूसरे प्लांट्स के, और जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें क्या करती है, वो रूट्स ही होती है जो कि उन तक की पहुँचाती है। देन हमने ये देखा कि नाउअडेज लॉट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर गोइंग। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि अगर हमें कुछ बिल्डिंग्स बनानी, कुछ भी कोई घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं, हम उन लोग को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द शूट सिस्टम। Shoot system discuss. The shoot system includes all those plants of a plant that grows above the ground. Stem, leaves and flowers from the shoot system of a plant. अब देखो shoot system क्या था, पहले हमने root system पढ़ा, मतलब कि जड़ किस तरह की होती है। अब हम shoot system पढ़ेंगे। जैसे कि आपने एक पौधा देखा होगा, उसमें जितने भी पौधा कहाँ पर लगा हुआ रहता है, ज़मीन पर लगा रहता है, ज़मीन पर लगा हुआ रहता है पौधा। तो जो पौधा रहता है उसमें क्या रहता है, शूट रहता है। शूट मतलब कि एक तना रहता है, तो क्या करता है, शाखा है, मतलब कि ब्रांचेस रहती है। जैसे कि रोज़ प्लांट देख लो, उसमें एक आपको एक डंडी दिखेगी, फिर उसके आसपास क्या दिखेगा, अलग अलग टाइप की डंडियाँ दिखेगी। तो वो क्या हो जाएगी, जो एक सीधी डंडी रहेगी वो क्या रहेगी, हमारा शूट रहेगा, और उसके आसपास जो रहेगी वो क्या रहेगा, हमारा स्टीम रहेगा। फिर उस पर क्या लगेगी, पत्तियाँ लगेगी, उसकी पत्तियों के बाद फिर क्या लगेगा, रोज़ फ्लावर लगेगा। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो शूट सिस्टम होता है वो इतने सारे पार्ट्स को क्या करता है, अपने इसमें लेकर आता है। ऑल दिस पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस एंड हैव्स द प्लांट इन डिफरेंट वेज। जैसे स्टेम का फंक्शन अलग होगा, लीव्स का फंक्शन अलग होगा, फ्लावर्स का फंक्शन अलग होगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस भी कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है,
अब हमने तो शूट सिस्टम पढ़ा, अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द स्टेम गिव्स द प्लांट स्प्रेड एंड बियर, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम रहती है, जो तना रहता है, वो क्या करता है, फ्लावर को क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, प्लांट को क्या करता है, वो सीधा खड़ा रखता है। जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं, उसको क्या करता है, जैसे लीव्स है, लीव्स को कौन सहारा देता है, स्टेम देता है। प्लांट को कौन खड़ा कर रखता है, स्टेम रखता है। तो वी कैन से कि स्टेम ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल टू कीप द प्लांट स्ट्रेट एंड इट ऑल्सो गिव्स टू बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हम ये कह सकते हैं कि स्टेम भी क्या करता है, प्लांट को कैसा रखता है, सीधा रखता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने रूट सिस्टम के इम्पोर्टेंस को पढ़ा, फिर हमने शूट सिस्टम पढ़ा कि जो शूट सिस्टम रहता है, शूट सिस्टम कैसा रहता है, सीधा रहता है। उसके आसपास से क्या ब्रांचेस निकली रहती, बहुत सारी ब्रांचेस में से भी मतलब कि स्ट्रीम रहती बहुत सारी, उसमें लीव्स रहती, फ्लावर्स रहती, और जो बहुत सारी स्ट्रीम्स रहती, जो तना निकला हुआ रहता, वो क्या करता है, वो एक प्लांट को कैसा रखता है, सीधा रखता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीव्स। अब हम पत्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पत्तियों, अब आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ ऐसा होगा तो ऐसा तो नहीं कि उसमें पत्तियां नहीं होगी, हाँ, जो सूख गया होगा वो उसमें बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होगी, पर जो बहुत हरा भरा होगा उसमें क्या होगी, पत्तियां होगी। जैसे नीम क्या हो गया, मैंगो ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, हमारे आसपास रोज़ प्लांट हो गया, इन सब में क्या होती, पत्तियाँ होती हैं। तो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को क्या गया, फूड फैक्ट्री, मतलब कि खाने की फैक्ट्री कहा गया है। किसके खाने की फैक्ट्री, प्लांट की। तो लीव्स, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, खाने की फैक्ट्री किसको कहा गया है, पौधे की, लीव्स को कहा गया है। लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। क्यों कहा गया है, क्योंकि दे प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। क्योंकि जो पत्तियाँ होती है वो क्या करती है, खाना बनाती है, किसकी प्रेजेंस में। अब ऐसा तो नहीं कि वो हमारे जैसे खाना बनाती, ऐसा नहीं, वो खाना अगर उन्हें सनलाइट प्रॉपर मिलेगा, मतलब कि सूरज की किरणें प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर अमाउंट में हवा मिलेगी, प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलेगा, तो क्या होगा, जो पेड़ रहेगा वो क्या होगा, अच्छा हरा भरा रहेगा। अगर उन्हें हवा नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रहा, वाटर नहीं मिल रहा, तो क्या वो अच्छे से रहेगा, नहीं। जैसे हमें भी जीवित रहने के लिए प्रॉपर अमाउंट में हवा होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सन रेज मिलना चाहिए, उसी तरह से जो पत्तियाँ होती है वो पूरे अगर प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में सन रेज दे रही है, प्लांट्स को एयर प्रोवाइड करी, वाटर दे रही, तो क्या हो रहा है, वो प्रॉपर अमाउंट में जो पौधा है वो अच्छे से उग रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब सबको पता, फोटो क्या होता है, लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस मतलब कि जो खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सिंथेसिस मतलब कि अपने आप को सिंथेसाइज करना, ठीक है, अपने आप को बनाना। तो जो लीव्स रहती है वो क्या करती, खाना बनाती, अपने मन से ही बनाती। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। वीट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज स्पाइनस, लेट्यूस, कैबेज एक्सेट्रा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अवर हेल्थ। हम बहुत सारी पत्तियाँ खाते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं ना, जैसे पालक भी क्या हो गया, एक प्रकार की पत्ती हो गई, मेथी भी क्या हो गया, उसके भी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कैबेज भी क्या हो गया, पत्ता गोभी भी क्या हो गए, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ लीफ ओनली। तो वी आर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, वी आर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। हम अलग अलग तरीके सब्जी खाते हैं, किस तरह के, पत्ते के रूप में। तो लीव्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो लीव्स क्या होती है, लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को हम खाने की फैक्ट्री बोलते हैं। प्लांट में जो लीव्स होती है उसको हम खाने की फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद अपना खाना अपने मन से बनाती है। कैसे बनाती है, किसकी प्रेजेंस में बनाती है, किसकी उपस्थिति में बनाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है, एयर की प्रेजेंस में बनाती है और वाटर की प्रेजेंस में बनाती है। और इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा, वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स। इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरह के प्लांट के पार्ट्स को डिस्कस करा, रूट सिस्टम डिस्कस करा, इम्पॉर्टेंस डिस्कस करा रूट सिस्टम का, अलग अलग टाइप्स के जो रूट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करा। एरियल रूट हो गया, वाटर स्टोरेज हो गया, फूड स्टोरिंग हो गया। वाटर स्टोरेज के हमने एग्जांपल देखे थे,
पम्पकिन देखा था, फूड स्टोरेज के एग्जांपल हमने देखा था, कैरेट देखा था, कैरेट में हमने देखा था कि टैप रूट होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ क्या होता है, रूट रहता है। शलजम में भी हम देख सकते हैं, रेडिश में, मूली में भी हम देख सकते हैं टैप रूट होता है। फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ा था, फाइब्रस रूट क्या होते हैं, जैसे कि रेशे, मतलब कि ग्रास, कभी आप घास को देखो, ग्रीन ग्रास को देखो तो कैसे रहती हैं, उसमें फाइब्रस रहते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह का जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स देखे थे। फिर हमने स्पेशल रूट्स देखे थे। स्पेशल रूट्स में हमने देखा था कि कौन से रूट्स थे, पहला तो था एरियल रूट्स देखा था, फिर हमने वाटर स्टोरिंग रूट्स देखा था, जिसका एग्जांपल हमने देखा पम्पकिन, कद्दू और लौकी। फिर हमने फूड स्टोरिंग, जो कि अपने इसमें क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, जिसको कि हम इंसान भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब का एक एग्जांपल हो गए फूड स्टोरिंग रूट्स हो गए। देन टुडे वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स में हमने डिस्कस करा था कि सॉइल इरोजन क्या होता है। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द शूट सिस्टम एंड स्टेम। देन लास्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द लीव्स। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर। आज हम लोग ने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया क्लास 4th में इन ईवीएस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।